तीन तरीके का पाप होता है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक होता है इनहेरिटेड सिन, दूसरा होता है इम्प्यूटेड सिन, और तीसरा होता है पर्सनल सिन। मतलब इनहेरिटेड मतलब मेरे ऊपर, मतलब मेरे नेचर से जो है वो आया है, मतलब शुरुआत से आदम के कारण मेरे जीवन में आया है, वो एक पाप है। दूसरा एक जो पाप है वो इम्प्यूटेड सिन हो सकता है, मेरे पूर्वजों के गलतियों की वजह से, उनके पाप की वजह से मेरे जीवन में वो पाप आ सकता है। जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं जहां पर खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे पाप का जो है लेख तुम्हारे दूसरे तीसरे चौथे पीढ़ी तक भी जो है मैं लूंगा। तीसरा जो पाप है पर्सनल, व्यक्तिगत पाप। तो जब भी कोई भी बच्चा, चाहे वो क्रिश्चियन परिवार में जन्म हो या फिर कल के दिन अगर मेरी शादी हो गई, मेरा भी बच्चा पैदा हुआ, अगर मैं उद्धार पाया हूं तो जरूरी नहीं, गारंटी नहीं कि मेरा बच्चा भी जो है उद्धार पाया हुआ होगा मेरे खून से। ठीक है, तो पहला, जब ये बच्चा बड़ा होता है, जब उसके अंदर चुनाव शक्ति आती है, उसके जीवन में ये तीनों रहती है, वो तीनों से वो आजाद नहीं होता है। क्या क्या है वो तीनों चीज? इनहेरिटेड सिन जो आदम से आई है, इम्प्यूटेड सिन जो पूर्वजों से आई होगी, और तीसरा उसका व्यक्तिगत पाप जो वो करता होगा, झूठ बोलना या फिर गलत काम करना या फिर बुरी नजर से। तो ये तीन चीजों के लिए उसको आजादी खुद उसको लेनी पड़ेगी। खुद लेनी पड़ेगी का मतलब क्या है? उसको यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करना पड़ेगा। वो यीशु मसीह के बलिदान को ये कहकर अगर स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं पापी हूं, मैं खुद से खुद कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, जब वो यीशु मसीह उसके जीवन में आएंगे तब ये दो प्रकार के पाप जो है कंप्लीटली मिट जाएंगे। नंबर वन आपका इनहेरिटेड सिन, दूसरा आपका इम्प्यूटेड सिन, और आपका पर्सनल पाप आपने जो पास्ट में किया था वो भी भुला दिया जाएगा। लेकिन कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो जाएगा खुदा अंदर आने से। उसके अंदर जो है वो पाप का स्वभाव जो है उसको ओवरकम करते ही रहना है खुदा आने तक, हम ग्लोरीफाइड बॉडी पाने तक, यानी कि हमारा आत्मिक पुनरुत्थान और शारीरिक पुनरुत्थान होने तक हम जो है ये पाप से लड़ते रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा दिन ब दिन जो है वो पाप से जीतने के लिए और थोड़ा इंप्रूव होते ही जाएगा हमारा पर्सनल लाइफ, वो हम देख सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत समझना जरूरी है मेरे भाई। पापा उद्धार पाए हैं और उनके खून से जो है मैं उद्धार नहीं पा सकता हूं, ये गलत सोच है। हमको चुनाव शक्ति खुदा ने दिया है। आप यहां पर कमेंट कर रहे हो तो मतलब आपके अंदर चुनाव शक्ति है, तो आप जो है खुद निर्णय लेकर आप पाप क्षमा मांगकर उद्धार पा सकते हैं। Salvation cannot be transferred. It is not cash or money. It has to be, it has to be, graciously received from God. वो परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पास आना चाहिए।